शादीशुदा नहीं है? नहीं अभी तो नहीं। ओह माय गॉड, देखिए क्या दोस्तों, परिजात अभी तक शादीशुदा नहीं है जी। MBA हूँ, कुआरा हूँ, तो अगर कोई रिश्ता है तो प्लीज। इसके वाइंड अप के ऊपर कुछ ऐसा वो ज़रूर करेंगे जो राम जाने में शाहरुख खान ने किया था कि बच्चों के सामने चीखा था, चिल्लाया था और लोगों बच्चों ने पट्टी उतार के फेंकी थी, गए भाड़ में गया राम जाने। मुखिल हो सकता हूँ आपके साथ? अच्छा, आप बड़ी देर से मुखिल हो चुके हैं। नहीं, मुखिल मैं इस हवाले से होना चाह रहा था कि जो 5 साल आप घर बैठे तनख्वाहें लेते रहे हैं, सानू भी कुछ लाओ। अच्छा, नौजवानों को जब वो लिखते हैं ना कि या अल्लाह हमें बरोज़ करीम जैसा सेठ अता फरमा, हाँ। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, क्या बात। देखें आपके चेहरे पे भी दोस्तों, इसके चेहरे पे भी रौनक आ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ड्रामा सीरियल परिजाद जो ना कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, उसी का ही एक करैक्टर कमाली आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम आप बखूबी जानते होंगे, इफ्तिखार इफ़ी साहब। आज इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ड्रामे का एंड क्या होने जा रहा है। ये पहले भी मैंने इंटरव्यू देखे हैं, उसमें बताते नहीं हैं, लेकिन आज हम उगलवाने की कोशिश करेंगे। चलें करीब करीब अगर कुछ ये थोड़ा सा अगर हमें बता दें। आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी तारीफ़ कर लूँ, माशाल्लाह इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब के नाम से आपका चैनल है, उस पर आप व्लॉग करते हैं, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। बड़ी मोहब्बत है। अगर आप जैसे जवान, इस दौर के बच्चे मुझ जैसे पुरानी पीढ़ी के बाबे की बातें पसंद करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। अब हम ड्रामे की तरफ आते हैं। जो ख़वातीन सबसे ज़्यादा ये ड्रामे देखती हैं, मैं यही कहूँगा कि ख़वातीन देखती हैं परिजाद, और उसमें क्या एंड होने जा रहा है वो भी हमें बता दें, और साथ आपके माशाल्लाह डायलॉग भी बहुत फेमस हो रहे हैं, वो भी एक दो हम सुनेंगे आपसे। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पेशा मेरी मजबूरी भी है और ज़िम्मेदारी भी। मैं जितना मैं जानता हूँ, मैं तो नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मैं वो भी आपको नहीं बता सकता। सही। लेकिन ये है कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम आपके और मेरे देखने वालों का, जिन्होंने इस फ़कीर का करैक्टर पसंद किया और इतनी मोहब्बत का इजहार किया। और सबसे बढ़कर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने आप लोगों के दिलों में और आंखों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी। माशाल्लाह। सर एक तरफ आप पोइट्री करते हैं, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं, उसके साथ साथ इस ड्रामे का एक्सपीरियंस वो भी शेयर करते चलें कि किस तरह आपकी तरफ कॉल आई कि जी ये ड्रामा सीरियल है, इसमें आपने काम करना है। देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो मैं एक्टर हूँ और पिछले 27-28 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और ड्रामा लिख रहा हूँ। लेकिन पिछले 10-15 साल से ड्रामा ज़्यादा लिख रहा था तो एक्टिंग बहुत कम की। बिल्कुल। उससे पहले मिलती नहीं थी, छोटे रोल मिलते थे। जब लिखने की तरफ आ गया तो फिर कुछ बड़े रोल के, जिस तरह इंकार में था गुल्लू बादशाह, बड़ी पजीराई मिली और बड़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। फिर उसके बाद बाबा रांझा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं मैं। ऐसे ही है। तो मैं 10-12-15 साल से कम कर रहा था एक्टिंग। ऐसे ही है। तो नागन के बाद, नागन को 4 साल तकरीबन हो गए लिखे हुए, तो पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री एकदम से बैठ गई। मैं आपको बताता चलूँ, लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, शायद इस तरह इनको शोबिस के लोगों की तकलीफ़ों का ही पता चले। जी जी। आज से 4 साल पहले अगर 55 या 56 ड्रामास बनते थे ना, जो एक वीक में आप देखा करते थे सारे चैनल्स पे, उनकी तादाद घट के अब रह गई है 25, 26, 27 पे। तो 50% तो काम निकल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स और राइटर्स और बहुत सारे इससे जो मुंसलिक लोग हैं वो फारिग हो गए। ऐसे ही है। और फिर पैंडेमिक आ गया तो उसने बेड़ा गर्क ही कर दिया, सब चीज़ों का बंद हो गई। तो सीधी सी बात है, मैं बाल बच्चेदार हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इतना लंबा गैप आ गया था। तो इन्होंने मुझे पहले कॉल की थी मार्च में। मैं उस वक्त तुर्की का एक ड्रामा लिख रहा था, 3.5 साल के बाद मुझे काम मिला था, तो उस वक्त मैंने परिजाद के लिए सॉरी कर लिया था। सही। लेकिन जब सेकंड टाइम आई तो एक तो इखलाकी दबाव था मेरे पे कि यार इन्होंने पहले भी कॉल की थी, मुझे नहीं पता था, परिजाद मैंने देखा भी नहीं था। उससे इसकी 12-14 किस्तें ऑन एयर हो चुकी थी। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि सीधी बात है यार कि बच्चे पालने पैसे चाहिए थे। ऐसे ही है। तो मैं कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, अगर इसका काम नहीं तो एक्टिंग कर लेते। तो इन 2 वजूहात की बिना पर मैंने ये कॉल रिसीव की और मैंने
कमाली का रोल किया। माशाल्लाह देखा जाता है कि आप पूरे सेट पे जैसे कि आप व्लॉग बना रहे थे, बहुत ही खुश इखलाकी के साथ आप वहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन ये जो एक करैक्टर है, क्या एकदम से बगैर कोई काम किए अमीर हो जाना, ये कैसा? हाँ, बड़े बुनियादी बात आपने की है। देखें जी, ये मैं नौजवानों को जब वो लिखते हैं ना कि या अल्लाह हमें बरोज़ करीम जैसा सेठ अता फरमा, हाँ, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, क्या बात। देखें आपके चेहरे पे भी दोस्तों, इसके चेहरे पे भी रौनक आ गई है, बिल्कुल। हंसी आ गई है। तो ये जो फ्री के पैसे हैं जो परिजात को मिले हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पैसे, ये मर्तबा, ये दौलत इनाम तो है, लेकिन ये उसकी मेहनत नहीं। जी सर, मैं मुखिल हो सकता हूँ आपके साथ? अच्छा, आप बड़ी देर से मुखिल हो चुके हैं। नहीं, मुखिल मैं इस हवाले से होना चाह रहा था कि जो 5 साल आप घर बैठे तनख्वाही लेते रहे हैं, सानू भी कुछ लाओ। अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, मुझे यही कहते हैं कि जी 5 साल मुखदियाँ रोटियाँ खादियाँ ने, सानू भी कुछ लाओ। बिल्कुल। वो देखें, ड्रामा है जी, और ड्रामे के अंदर इस तरह के किरदार होते हैं। देखें, ड्रामे में अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सामने नहीं लाते ना, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता तो कंक्लूजन सामने नहीं आता। बिल्कुल। तो ये उसका एक कॉन्फ्लिक्ट है, और मुझे अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग या नौजवान नस्ल मुझे ये पूछते हैं जी मैं मुखिल हो सकता हूँ, या मेरे कमेंट्स में आके लिखते हैं मुखिल हो सकता हूँ, या कहते हैं जी सानू भी पैसे लाओ। क्या बात है जी, क्या जी सर। मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल ये रखना चाहूँगा आपकी खिदमत में। ड्रामा तो बन गया, सोशल मीडिया पे बहुत ही इसराफ पाया जाता है कि जैसे कि लड़के ने कुछ किया ही नहीं है, कुट खा दी है, कुड़ी नू पढ़ांदा उन्हें फसा लिया, पुट्ठी सीधी शायरी करता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या ये इसका नेगेटिव असर नहीं होगा ये जो हमारे आजकल के नौजवान नस्ल पे? देखिए जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं यहाँ हाशिम नदीम साहब का जिक्र करना चाहूँगा, जो इसके राइटर हैं, जी जी। और वो बहुत आला पाए के लिखा रही हैं। हाशिम नदीम साहब ने एक टेक्निक इस जो मुझे नज़र आता है इस्तेमाल की है, और वो ये है कि आपने फिल्म देखी होगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बिल्कुल। उसमें आपको दिखाया गया कि शाहरुख खान एक लड़की से मोहब्बत करता है, काजोल से, और इतनी मोहब्बत करता है कि उसके पीछे हिंदुस्तान आ जाता है, और फिर अल्टीमेटली उसकी मोहब्बत को देखते हुए, क्योंकि बाप नहीं मान रहा, ऐसे ही है। तो फरीदा जलाल उससे कहती है कि इसको लेके भाग जा। वो कहता नहीं जी, मैं पिताजी के बगैर नहीं लेके जाऊंगा। क्या हुआ? अच्छा, अब हम सारे उससे जवान, मैं तो उससे जवान था, तो मैं सोचता यार लेके दौड़ जा भाई, की करी जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं भागा था। सही। एंड के ऊपर जब ट्रेन चल पड़ी है, तो वो कहता है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, और हाथ छोड़ देता है, क्या हुआ? और बगैर 7 फेरों के भेज देता है। दरअसल उसका वाइंड अप ये था, जो हम सारे पूरी फिल्म में चाह रहे थे कि इनकी शादी हो जाए। जी जी। उसने ये बताया कि पिताजी ने इजाज़त दी है, तो शाहरुख खान काजोल को लेकर गया है। क्या हुआ? संस्कृति बिल्कुल। जो उनकी है, बिल्कुल। जो उनके रस्म व रिवाज हैं, वो तोड़े नहीं। ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा ही कुछ इन्होंने किया था चेन्नई एक्सप्रेस में। जब तक बिल्कुल। पिताजी नहीं माने थे, शादी नहीं हुई नहीं थी। हुई थी। वो आपको बड़ा स्ट्रांग मैसेज देते हैं, घुमाते हैं आपको मोहब्बत की वादियाँ, ऐसे ही। आखिर में लाके नॉर्म्स के ऊपर उसका वाइंड अप करते हैं। ऐसे ही है। और आप इंडिया की कोई भी फिल्म देख लें, मंगलसूत्र जीतता है। बदकिस्मती से हमने शायद उस तरह से अपनी नॉर्म्स को, अपने एथिक्स को फिल्मों और ड्रामों में फॉलो नहीं किया। उसकी मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। जी जी। हमारा हीरो पिछले 50 साल से फिल्मों का एंड के ऊपर विलन को मार देता है, ऐसे ही है। तो अल्टीमेटली हमारा हीरो कौन है? कातिल। सही। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हीरो उसको बिठाए अपने पास विलन को, और उसको समझाया अल्लाह दे बंदे तू कुड़ियाँ चुगदा रहे, शराबा पींदा रहे, जुए खेडदा रहे, ए भैड़े काम ने ए छड़ दे ते जा तेनू माफ़ किया। ऐसे ही है। हमारी किसी फिल्म का वाइंड अप ये नहीं है कि हमारे हीरो ने विलन को माफ़ कर दिया हो। तो वो वाला जो हीरो हमें अच्छा लगने लग गया, जो अल्टीमेटली जान ले लेता है। ऐसे ही है। और फिर आपने देखा है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर हसरतें, ख्वाब पलने लग गए और गुस्सा पलने लग गया। ऐसे ही है। हमें गुस्सा बहुत आता बिल्कुल है। आता आप लोग रिपोर्ट करते हैं, वहाँ आग लगा दी, वहाँ जला दिया, उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया, उसकी नाक काट दी, उसके बाल काट दिए। तो ये सारे वाक़यात जन्म इसलिए लेते हैं कि जब हम उन इखलाकियात से हट जाते हैं जो आक़े दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, बेशक। तो फिर आप इन तकालीफ का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। परहेज़ात से भी मैं अगर आप देखें कि वाकई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि एक वो लड़का हीरो है जो जिसने कीता ही कुछ नहीं, ऐसे ही है। फिर
मालिक की बीवी के साथ मिलके मालिक को धोखा दिया और उसके बाद मालिक के लिए झूठी गवाही दे दी कि मैंने कत्ल किया है, और फिर वो बाहर आता है और फिर वो एक जो माफिया का किंग है बरोज़ करीम, उसकी जायदाद का मालिक बन जाता है। ऐसे ही है, और उसके बाद वो पैसे बांट रहा है, मतलब वो हराम के पैसे बांट रहा ऐसे ही है। है। लेकिन मैं फिर कहूँगा हाशिम नदीम जिस आला पाए के राइटर हैं और हम टीवी जिस तरह अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि मैं वहाँ तक गया नहीं हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग उससे पहले ख़त्म हो गई थी, जी जी, लेकिन इसके वाइंड अप के ऊपर कुछ ऐसा वो ज़रूर करेंगे जो राम जाने में शाहरुख खान ने किया था कि बच्चों के सामने चीखा था, चिल्लाया था और बच्चों ने पट्टी उतार के फेंकी थी, गए भाड़ में गया राम जाने। क्या बात है सर। क्या जैसे कि आपने अभी फरमाया कि हीरो विलन को मार देता है, क्या विलन हीरो को मारने जा रहा है? नहीं जी, मुझे इसके बारे में वाकई मुझे नहीं पता। अभी एक तो बात यह है कि इसका भी वाइंड अप शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अगर होगा भी तो मैं उस वाइंड अप में हूँ नहीं। और अगर मैं होता भी तो मैं आपको बिल्कुल ना बताता कि वाइंड अप क्या हो रहा है। ये तो नाज़रीन, मैं जैसे पहले कहा था कि उगलवाने की कोशिश करेंगे, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना बहुत ही पक्के हैं सर। अच्छा सर, इमरान खान की हुकूमत में जैसा कि देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ही तबसरे किए जा रहे हैं कि जो एक शख्स अमीर हुआ है वो है परीजाद, लोगों को नौकरियां दे रहा है, बच्चों के स्कूलों की फ़ीस दे रहा है। की ख्याल है अगला वज़ीर आज़म परीजाद ने बना लिए? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि अभी कुछ देर पहले जिस परीजाद के ऊपर आप ख़ुद भी एतराज़ कर रहे थे और मैं भी आपकी बात की तायद कर रहा था, वो वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। मैंने जब ये पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जी इमरान खान के दौर में अगर कोई अमीर हुआ है तो वो परीजाद हुआ है। तो ये लाइन मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आया था। किसी ने बड़ी खूबसूरत, इसको हम तंज़ो मिज़ाह कहते हैं, फप्ती कसना कहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ड्रामे का हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ड्रामे में दिखाने जाने वाले जज्बात, कहानियाँ, ये बराह रास्त हमारे दिलो दिमाग पर असर करती हैं बिल्कुल, और लोग उससे सीखते भी हैं। तो बहैसियत राइटर मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है मैं ऐसी कहानियाँ सामने लाऊँ जो लोगों के, बच्चों के मिजाज पर अच्छा असरअंदाज हो। बिल्कुल ऐसी है। आपकी इसी बात के मुतालिक अगला सवाल रखना चाहूँगा, एज आ राइटर क्या आप कहते हैं कि जो स्टोरियाँ आप बन रही हैं, लड़ाई झगड़े, कुड़ी फंसा ली, कुड़ी दौड़ा ली, कुछ इस तरह के टॉपिक बन रहे हैं, ऐसे बनने चाहिए? देखिए, मैं इसको इर्तिका समझता हूँ। जब पीटीवी अकेला काम करता था उस वक्त एजुकेशन की ज़रूरत थी जी, और पीटीवी का जो मेन मोटिव था वो था एजुकेशन। ऐसे ही है। और अगर आप इसकी बैकग्राउंड जानते हो तो पीटीवी आया था, ये एजुकेशन चैनल था जो हमें फंडिंग आई थी पाकिस्तान। तो उन्होंने उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान बने हुए अभी 20-25 साल हुए थे, तो इस कौम की तरबियत भी करनी थी, तो उस तरह के ड्रामे बने। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता वो नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल वो बनने चाहिए, मैं बल्कि कहूँगा वो भी बनने चाहिए। ऐसे ही है। लेकिन आज सेठ आ गया प्राइवेट चैनल लेके। सही, सेठ को चाहिए रेटिंग, बिल्कुल जिस तरह आपके चैनल को चाहिए सब्सक्राइबर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके चैनल को चाहिए व्यूज़ ताकि आपको डॉलर्स आएँ, ऐसे ही। इसी तरह सेठ को चाहिए रेटिंग। अब आप भी कोशिश करते हैं ना, देखें आपने मुझे ढूंढ ही लिया ना कमाली को कि यार, क्योंकि और तो परीजाद का कोई एक्टर इंटरव्यू दे नहीं रहा, इफ्तिखार इफ्ती के अलावा नहीं पढ़ लो। तो इसी तरह सेठ भी ये चाहता है कि वो वाला कंटेंट करे जिससे उसको ज़्यादा कमर्शियल आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसको इर्तिका समझूंगा जब तक हुकूमत का एक चैनल था जिसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ या पाकिस्तानी मौक़िफ़ या पाकिस्तानी नैरेटिव बयान कर सकते थे, उसके ऊपर हम पिछले 2-3 साल से उर्तगली देखते जा रहे हैं। इसको क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वो गलत लोगों के हाथ में आ गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इर्तिका शायद इसी का नाम है। ज़िंदगी ऐसी आगे चलती है, ये ऐसे ही है कि मैं कहता हूँ यार हम बड़े अच्छे बच्चे थे वालिदैन के, हमारा बाप कहता है कि हम बड़े अच्छे बच्चे थे, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। मैं अपने बच्चों को कहूँगा जी मैं अपने माँ बाप की बड़ी इज़्ज़त करता था, मेरे पुत्र मेरी इज़्ज़त नहीं करते। सास कहती है हम अच्छी बहुएँ थी और मेरी बहू अच्छी नहीं है। मैं इसको इर्तिका मानता हूँ और ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा। कल गालिब था, आज मैं भी शेर कहता हूँ। क्या बात है। अच्छा, आखिर में जाते जाते शेर व शायरी हो जाए। वो है कि कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, क्या बात, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान, ज़रा देख तो लो। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान, ज़रा देख तो लो। दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान, ज़रा देख तो लो।
और आखिरी शेर है कि कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, ना करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो, कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। क्या बात है, वाह वाह। ये आपकी शायरी सुन के मुझे एक सवाल बहुत ज़ोर से आया है, कभी प्यार हुआ आपको? देखिए जी, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। क्या बात। हर जवानी की कहानी होती है, तो मेरी भी होगी। होगी होगी या है? नहीं नहीं, होगी, होगी। लेकिन कितने होगी? मैंने अपनी किताब चिकड़ शोले में जी जी, अपनी बेगम साहिबा को एक ट्रिब्यूट पेश किया है क्या दासी बात के नाम से, माशाल्लाह। वो भी ज़रूर पढ़िएगा। और जी, हाँ, इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि चिकड़ शोले और यूके यात्रा का, चिकड़ शोले का चौथा और यूके यात्रा का तीसरा एडिशन अगले हफ्ते छप के आ जाएगा, क्या बात है। और ज़रूर ख़रीदेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ कमाली मौजूद थे जो परीज़ाद में। आज हमने जानने की कोशिश की कि आखिरी एपिसोड में क्या परीज़ाद मर जाएगा, क्या हीरो को मार दिया जाएगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं जानते। जैसा कि इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब का यही कहना है कि जी मैं कुछ नहीं जानता, अभी मुझे ये नहीं पता कि वो बन भी गई है एपिसोड या नहीं बनी। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जो लोग ये इस इंतज़ार में है कि जी इसकी आखिरी किस्त में क्या होगा, वो ड्रामा ही देखते रहे। हमारा तो इंटरव्यू आज ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।